Hello everyone, my name is Architect Shreya Dwivedi and welcome to our channel Believe in Yourself. So exams are approaching. 10th क्लास के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम स्ट्रेस है, बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम फेयर है. क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पता नहीं मैं कहीं भूल ना जाऊँ, इस टाइप की बहुत सारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन आप सबके अंदर हो गया है. एंड इसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एंड आई हैव कम अप विद अ फ्यू पॉइंट्स जो कि आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे उस फियर से, उस स्ट्रेस से ओवरकम करने में एंड अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करने में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ दैट आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही डिस्कस्ड अ फ्यू प्रॉब्लम्स. कुछ स्टूडेंट्स ने उनसे डिस्कस करी थी प्रॉब्लम एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें बताए थे विच विल एक्चुअली हेल्प यू. तो इफ़ वो जो डिस्कशन था वो आपने नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको एक बार देख सकते हो. एंड अदरवाइज आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग अ फ्यू पॉइंट्स ओवर हेयर. So number first point is that this is not the first time you are going to give exam. I know this thing that अभी तक you were studying online and suddenly offline exam हो रहा है, you are a bit tensed. But ऐसा नहीं है that this is the first time आप अपनी लाइफ में एग्ज़ाम दे रहे हो या ये लास्ट टाइम है जब अपनी लाइफ में एग्ज़ाम दे रहे हो. ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप इससे पहले भी एग्ज़ाम्स दे चुके हो. क्या डिफरेंट है? थोड़ा सा यही ना कि 10th को बोर्ड एग्ज़ाम बोलते हैं. कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही है. सो जस्ट टेक इट एज अ नॉर्मल एग्ज़ाम. इतना ज़्यादा उसका ओवर बर्डन नहीं करो कि वो बोर्ड एग्ज़ाम है. इट्स अ नॉर्मल एग्ज़ाम. सो सिमिलर पैटर्न ही आने वाला है. ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाएगा. नहीं, इट्स यूजुअल ओनली. जैसे आपके अभी तक 8th में, 7th में, 6th में हमेशा जैसे आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं वैसे ही पैटर्न होगा. राइट, 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट होता है. थोड़ा सा इट्स लाइक यू हैव टू चूज़ योर स्ट्रीम आफ्टर दिस. तो थोड़ा सा 10th क्लास इंपॉर्टेंट होती है बट दैट डजंट मीन कि आप इतना स्ट्रेस ले लोगे उसका. ठीक है, सो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. टेक इट एज एन एग्ज़ाम ओनली. आपको सारे एग्ज़ाम्स में अपना बेस्ट देना होता है. तो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्ज़ाम्स. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आफ्टर यू हैव स्टडीड ऑल डे, आप पूरे दिन अपना जितना बेस्ट पढ़ सकते हो वो कर लो. रात में बिफोर स्लीपिंग यू हैव टू लाइक एनालाइज 3 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट हैव यू लर्न टुडे. राइट, आपने क्या क्या आज रिवाइज किया है, क्या क्या कंप्लीट कर लिया है. सेकेंड थिंग, व्हाट वेंट रॉन्ग. आपने क्या गलती कर दी. शायद आपने फ़ोन यूज़ कर लिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, या शायद आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए जो आपको अभी नहीं जाना चाहिए था. थोड़ा सा टीवी देख ली, नहीं देखनी चाहिए थी. तो ऐसे एनालाइज करो दैट दीज वर द मिस्टेक्स. या मैंने आज नोट्स नहीं प्रिपेयर किए, मुझे रिटन नोट्स प्रिपेयर करने थे, या मुझे ओरली रिवाइज करना था. तो ये सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है, एनालाइज करनी है दैट ओके दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव डन एंड दिस इज़ समथिंग जो कि मेरी मिस्टेक हो गई. एंड थर्ड पॉइंट, दैट व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट. आप इसमें से इम्प्रूव कहाँ पे कर सकते हो. नाउ इसका एडवांटेज क्या होगा. इसका एडवांटेज ये होगा कि दैट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू आर गोइंग टू वेक अप, आपको पता होगा दैट ओके दिस इज़ द थर्ड पॉइंट जिस पे आपको वर्क करना है, पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट पे. तो आप नेक्स्ट डे उन्हीं पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट पे वर्क करोगे. Right, so this is definitely going to help you because you know that this is the things, these were the things that you were doing right, these were the things that you were not doing right, and this is something where you have to improve yourself. Next thing is to express gratitude. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपनी गॉड को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है. यू हैव टू से थैंक्स. एंड नेक्स्ट इज़ यू हैव टू बिलीव दैट योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी विद यू एनी हाउ. इवन इफ़ आपके मार्क्स थोड़े कम अच्छा आते हैं, आप उतना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते हो या बेस्ट परफॉर्म करते हो, दे आर ऑलवेज योर सपोर्टर. वो आपको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे, बी इट एनी रीज़न. तो उस चीज़ को लेके कि मैं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पाऊँगी कि नहीं, क्या होगा, वो क्या बोलेंगे, उस चीज़ को साइड में रख दो. दे आर ऑलवेज बी विद यू, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी विद यू नो मैटर वॉट. सो जस्ट रिमूव ऑल दीज टाइप ऑफ टेंशंस फ्रॉम योर माइंड. दे आर योर बिगेस्ट सपोर्टर्स इन योर लाइफ. नेक्स्ट द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू इज़ कि हम टाइम कैलकुलेट करके रखते हैं कि इतना टाइम हमें पढ़ना है, कि हमें 2 आवर्स पढ़ना है, हमें 3 आवर्स पढ़ना है. हम इस टाइप से अपना टाइम टेबल को फ्रेम कर लेते हैं. नो, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. आपको अपना टाइम टेबल टास्क वाइज करना है दैट ओके दीज आर द 2 चैप्टर्स जो कि आज मुझे कंप्लीट करने हैं. अब उसमें 1 आवर लगेगा, 2 आवर लगेंगे, 4 आवर्स लगेंगे, यू हैव टू कंप्लीट इट. जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम एवरीथिंग शुड बी केप्ट असाइड. अगर क्या होता है ना, इफ़ यू लाइक फोकस ऑन द टाइम मोर कि मुझे तो 2 घंटे पढ़ना है, तो आपको क्या होता है कि 1.5 आवर हो गया, अभी यार सिर्फ आधा घंटा ही बचा है, 1 आवर 50 मिनट्स हो गए, 10 मिनट बचे हैं. तो योर कंसनट्रेशन इज़ ओवर देयर ओनली कि कितना टाइम रहता है, कितना टाइम कर लिया. बट योर कंसनट्रेशन शुड बी ऑन द टास्क एंड नॉट द टाइम.
यस, दिस इज़ द मिस्टेक दैट वी डू। अगर आप टास्क के ऊपर कंसंट्रेशन रखोगे तो वो एनी हाउ आप फिनिश करोगे ही, एंड आप नहीं फिनिश करोगे तो आपको खुद फील होगा दैट मैंने ही प्लान किया था, मैंने ही फुलफिल नहीं किया उसको। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपने अपना गोल सेट किया एंड उस गोल को कंप्लीट करना है आपको। अब एक यूजुअल प्रॉब्लम है जो कि मेरे सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं, आपने आई होपफुली थिंक दैट आप सब ने ही फेस करी होगी, दैट पढ़ाई के टाइम पे जो हमारा फ़ोन होता है वो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। FB, इंस्टा, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना है। योर माइंड इज़ योर पार्टनर। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ चाह रहे हो और आपका माइंड कुछ और करे, नहीं। जो आप अपने माइंड को फीड करोगे ना उसको वही समझ आने वाला है। इफ़ यू आर गोइंग टू टेल योर माइंड दैट नो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड नो FB एंड इंस्टा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, देन इट इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। यतो यतो निश्चरति मानस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम यदित आत्मन्येव वशम नयत। तो ये है हमारे भगवत गीता में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। एंड इसका मीनिंग क्या है? यतो यतो मीन्स जहाँ जहाँ मेरा मन जाएगा, मेरा दिमाग जाएगा, मैं वहाँ वहाँ से अपने मन को लेकर वापस आऊँगा। दिस इज़ योर ड्यूटी। इफ़ आपका मन जा रहा है इंस्टाग्राम की तरफ तो वहाँ से वापस लेकर आओ। आपका माइंड ही तो है, आपका पार्टनर ही तो है। यू हैव टू डू इट ओनली। और कौन करेगा? क्यों कोई और आके बताएगा कि ये गलत है, ये सही है? 10th क्लास में हो, आपको पता है दैट नहीं, एक टाइम के बाद दीज आर नॉट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अभी एग्ज़ाम में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, बाद में तो पूरा फुल टाइम एंजॉय ही करना है। एक टाइम के बाद ना, एक लाइफ में एक टाइम आता है जब आपको कोई रोकता नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। आप आराम से FB करो, आराम से इंस्टा करो, नो बडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। सो दिस इज़ द टाइम जब आपको अपना बेस्ट देना है। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, इफ़ आपको लगता है कि नहीं यार फ़ोन तो नहीं छोड़ा जा सकता, एक सेकंड सोल्यूशन भी है मेरे पास इसका। फ़ोन देखो, बिल्कुल देखो, पूरे दिन देखो, बट उसमें क्या करना है, लर्निंग वाली वीडियोस देखनी है आपको। जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी हैबिट है यूट्यूब ओपन करने की, तो क्या मैंने उनको यूट्यूब पे 4-5 चैनल्स बता दिए, ये देखो, आपकी इंग्लिश की चैप्टर की समरी होती है, एनिमेशन वीडियोस होती हैं, आप वो देखो, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बोरिंग भी नहीं होते, इन्जॉयमेंट भी होती है, वीडियोस भी देख रहे हो और एक्चुअली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो रही है। सो हुआ ना परफेक्ट सोल्यूशन। आप फ़ोन भी यूज़ करो बट इन्फॉर्मेशन भी होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। एंड हमेशा ये चीज़ याद रखना, टाइम सबके पास ही इक्वल है, सबके पास ही 24 आवर्स होते हैं डे में, बट जो कुछ उस टाइम पे स्पेशल करता है ना, वही ओवरऑल जाके कोई स्पेशल पर्सन होता है, वो ही थोड़ा अनइक्वल होता है बाकी सबसे, क्योंकि उतना ही टाइम है सबके पास काम करने का, पढ़ने का, सब कुछ मैनेज करने का। बट क्यों कुछ लोग ओवर अचीवर हो जाते हैं? वो इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे आर मैनेजिंग देयर टाइम प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग जिसको आप कुछ भी करके वापस नहीं लेकर आ सकते। एक बार टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आता है। सो जस्ट गिव योर बेस्ट इन दैट टाइम। किसी भी टाइम को वेस्ट मत करो। ओके, सो बहुत सारी स्टूडेंट्स का ये इशू रहता है दैट वी आर नॉट एबल टू स्टडी लेट एट नाइट। हम मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाते हैं जल्दी, दिन में बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। तो यार ऐसे नहीं काम चलता, थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेडिटेशन करो, रात को सुबह जल्दी उठो। यू नो आर वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स कपिल देव, ही हैज सेड दैट 4 o'clock इज़ द टाइम टू बी ऑन स्टेडियम। मीन्स इतना ज़्यादा आपके अंदर पैशन होना चाहिए अपनी चीज़ को लेके कि 4 o'clock के टाइम पे आपको उठना नहीं है, आपको स्टेडियम पे होना है। मीन्स यू एक्चुअली हैव टू स्टार्ट वर्किंग। नाउ आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू वेक अप एट 4 o'clock. I know it's very early for everyone to wake up at that time, but the point over here is that it is your passion. It is your exam. आपका ही है, आपको ही करना है। कोई भी चीज़ लाइफ में करनी है ना, तो उसके लिए दिन रात भूख प्यास सब कुछ भूलनी पड़ती है। इफ़ आप इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे कंसंट्रेट करोगे तो एट द एंड यू आर ओनली गोइंग टू बी अनहैप्पी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट। जिस टाइम भी मन लगता है पढ़ने में उस टाइम पढ़ो, बट जितनी देर पढ़ो उस टाइम और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। एंड जब भी कंसंट्रेशन ब्रेक होता है ना, कीप इन योर माइंड कि आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है। हम सबके माइंड में कुछ ना कुछ गोल होता है कि हमें ये करना है, ये करना है। वी हैव टू बी अ डांसर, सिंगर, IIT में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है।
तो बहुत सारे हमारे माइंड में गोल्स होते हैं, तो उन गोल्स को याद करो जब भी आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, जब भी आपका माइंड डाइवर्ट होता है। एंड आई होप जब आपके माइंड में वो ड्रीम्स क्लियर होंगे ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। अपने ड्रीम को ना क्लियर रखो। जब कोई नीचे गिरा दे, जब कोई फेलियर आ जाए, जब कोई बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, जब कोई तकलीफ़ आए, कोई प्रॉब्लम आए, यू जस्ट ड्रीम शुड बी क्लियर इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। सो इसके अलावा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपने माइंड को काम करने की कोशिश करो। मॉर्निंग में उठो, हैव योर ब्रेकफास्ट, मेडिटेशन करो, आराम से बैठ के थोड़ी देर एनालाइज करो, ठीक है। टाइम टेबल प्रॉपर मेंटेन करो, ठीक है। डरना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से, आप कर सकते हो। पूरे साल पढ़ा है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ पूरे साल कुछ किया नहीं और एकदम से एग्ज़ाम्स आ गए, और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, कर लोगे। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता, राइट। यू कैन डू इट 100%। बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हो। एंड लाइफ एक ऐसा क्रिकेट मैच है ना, जहाँ पे बॉल्स आती ही रहती हैं। बॉल्स मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ हो गई आपके लिए। सो ये ऐसा क्रिकेट है जिसमें बॉल्स आती रहेंगी, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बैटिंग ही करनी है। तो बैटिंग करते रहो। क्या हो गया इसमें आउट होने का कोई चांस नहीं है, कोई आउट नहीं होता है इसमें। बॉल्स आ रही हैं, बैटिंग करते रहो। लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बॉल आएगी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना बेस्ट ट्राई करना है। थोड़े मार्क्स कम ज़्यादा ऊपर नीचे डजंट मैटर। एग्ज़ाम वाले डे तक अपना बेस्ट दो, अच्छे से करो। एग्ज़ाम के बाद क्या होता है, लीव इट टू दी एग्ज़ामिनर, लीव इट टू दी उसके ऊपर। फिर उसके बाद इतना नहीं टेंशन लेना है कि मेरे 97 नहीं हुए, मेरे 87 नहीं हुए, मेरे 75% नहीं हुए, जो भी आपका गोल है, इतना ज़्यादा उस चीज़ पे नहीं फोकस करना है। क्या करना है, कल एग्ज़ाम है ना, आज तक अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो भी कर सकते हो बेस्ट करो। एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल फ्रेश माइंड से करना है पेपर को, और उसके बाद बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे हो, इतना डिप्रेशन और एंग्जाइटी में जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। पेपर्स के पीछे, पेपर्स ही तो हैं, बॉल्स ही तो हैं। ये वाला नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लाइफ में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी, उसको अच्छे से करना। हर गोल हमारा उसी टाइम पे अचीव हो जाए ये ज़रूरी नहीं होता। तो एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। दैट डज़ंट मीन कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क नहीं करना है, बिल्कुल करना है। पूरे टाइम हार्ड वर्क करना है और सब कुछ छोड़ के हार्ड वर्क करना है। लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद उसका रिज़ल्ट क्या आया, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो एक ये फेमस सेइंग है जो आई डोंट नो आपने सुनी है कि नहीं सुनी, बट मैं आज बता देती हूँ कि वक्त और हालात पर नहीं रोते कभी भी। तो वक्त पे, टाइम पर और सिचुएशन क्या है उस पर कभी रोना नहीं चाहिए। उसमें क्या करना है, बस अपना काम करते रहना है, दैट्स इट। अपना काम करते रहो, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरे करते रहो, बस। रेस्ट, लीव इट अप, ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके बारे में नहीं सोचना है। सो दीज वर ऑल द पॉइंट्स। इनको ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, समझो अच्छे से, ध्यान से। एंड मेरा जो लास्ट पॉइंट है ये पेरेंट्स के लिए है, स्पेशली है कि इतना प्रेशराइज़ नहीं करो उनको कि उनके माइंड में वो चीज़ हो जाए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, what will actually happen if I am not able to clear this exam with really good marks. Don't pressurize them this much. Just motivate them to do their best. आप उनको motivate करोगे, they are definitely going to perform their best. हर बच्चे की अपनी capacity होती है, they can do their best, but pressurize करने से वो जो level है वो थोड़ा नीचे आ जाता है। So as parents, as guardians, what you have to do is to just motivate them, help them, give them a good environment जहाँ पे वो अच्छे से prepare कर पाएँ खुद को। And finally, आपको क्या करना है, आपको मेंटेन करके रखनी है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आज 10 आवर्स पढ़ लिया और कल 1 घंटे पढ़ रहे हो, परसों पढ़ ही नहीं रहे हो, ऐसे नहीं करना है। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आपका माइंड है ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा फीड करोगे ना तो इसको समझ आने लगेगा। तो रोज़ समझाते रहो, रोज़ कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो, 110% आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर की हुई हैं जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम्स के टिप्स, ट्रिक्स वो सब भी बताऊंगी, तो उसको भी आप ज़रूर देख लेना। बट एज़ ऑफ नाउ आपसे कोई एंग्जाइटी, कोई डिप्रेशन, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ाई करनी है, फ्री माइंड से चिल मार के अच्छे से पढ़ाई करनी है। जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। लाइफ का ये एग्ज़ाम हो, 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो लाइफ में, ये रूल्स हमेशा याद रखना। अपना बेस्ट देना है, रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो एग्ज़ामिनर और भगवान के हाथ में है, तो उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है।
सो आई होप आपको ये पॉइंट्स हेल्प किए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू बिलीव इन योर सेल्फ।